और दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोरी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के ARO के जो आंसर की है उससे रिलेटेड की आंसर की कब आएगी। देखिए दोस्तों, आंसर की के बारे में बात करने से पहले ज़रा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्ज़ाम के जो टाइपिंग पैटर्न था उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट टाइपिंग को लेके हैं। तो हम सबसे पहले टाइपिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि टाइपिंग में कितने सारे डाउट हैं और आपके क्या क्या डाउट हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम पैटर्न को समझते हैं टाइपिंग के। दोस्तों एग्ज़ाम में आपकी 50 मार्क्स की टाइपिंग थी, 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग थी। और टाइपिंग में अगर आपका कोई एरर होता है तो टाइपिंग में एरर होता है तो आपका एक जो कैलकुलेशन स्केल दिया गया था वहाँ पे कि एरर कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, उसका स्केल ये था कि आपको 0.1 मार्क्स कटेंगे एक मिस्टेक के लिए। आपको 0.1 मार्क्स कटेंगे अगर आप कोई एक मिस्टेक करते हो तो, मतलब एक मिस्टेक के आपका 0.1 मार्क्स कटेंगे। अगर आप इसी तरीके से 10 मिस्टेक करते हैं, अगर आप 10 मिस्टेक करते हैं तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए काफ़ी हद तक बहुत अच्छा था कि आपके 10 एरर पे 1 मार्क्स ही कट रहे थे। बट नोटिफिकेशन में ये चीज़ लिखा था कि आपको जो टाइम अलॉट होगा वो अलॉट होगा 20 मिनट, और इस 20 मिनट में आपको जो टाइप करने थे वर्ड वो थे 500 वर्ड। लेकिन कहीं भी नोटिफिकेशन में ये चीज़ नहीं लिखा था। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 500 में 20 से, तो ये 25 के करीब आता है। बट नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखा था कि आपको एग्ज़ाम में 100% टाइपिंग करेंगे तभी आपकी जो कॉपी है वो चेक की जाएगी। ये चीज़ बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बस आप ये चीज़ सोचिए कि क्या आप ऐसी टाइपिंग किए हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको 25 मार्क्स मिल सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप खुद से ही सोचो कि अगर कोई बच्चा टाइपिंग कर रहा है तो वो मान लीजिए टाइपिंग कर रहा है, उसके बीच में कोई वर्ड छूट जाता है तो मान लेते हैं उसका 99% ही टाइपिंग हो पाता है। अब ये बताइए उसके पास टाइम नहीं है तो क्या वो बीच में कहाँ पे जाके वर्ड को ढूंढेगा कि मेरा कहाँ पे छूट गया है, या हो सकता है उसको लास्ट का वाला एक वर्ड छूट गया, 2 वर्ड या 10 वर्ड छूट गया होगा। तो इससे कोई भी मतलब नहीं है। जहाँ तक मेरी राय है, मेरा अनुमान है, ऐसा ही होगा मुझे जहाँ तक लगता है। हालांकि मैं पूरी तरीके से इसको सही नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि 99% यही चीज़ सही है कि आपको ज़रूरी नहीं कि 100% आपको करना था। भाई आप ऐसा किए हों ताकि कि आपको 25 मार्क्स मिल जाए तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे अनुमान से तो ये चीज़ है। बाकी बहुत लोग फेक चीज़ें बता रहे हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आप लोग उससे परेशान भी मत होइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 100% टाइपिंग नहीं हुई है। ठीक है, मेरी 100% टाइपिंग हुई है और मैंने 15 मिनट में ये टाइपिंग कंप्लीट कर ली थी। खैर छोड़िए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आप लोग बस ऐसा देख लीजिए अपना कि भाई आपका 25 मार्क्स आपके आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपकी कॉपी चेक होगी और आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर आएगा। उम्मीद है कि आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिल चुकी होगी, सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लीव कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना के उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब चलिए दोस्तों आंसर की से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए आंसर की
तो देखिए दोस्तों, जैसा कि पहले हाई कोर्ट का एक पैटर्न चला आता है कि ऑन एन एवरेज हाई कोर्ट जो है कि अपना सारा चीज़ मतलब रिटेन से लेके आंसर की से लेके सब कुछ ये हाई कोर्ट जो है अपना 2 या 3 मंथ में अपना सारा कुछ कवर कर लेता था। बट अब का पैटर्न ये है कि एनटीए ने इसे अपने हाथ में लिया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो अब एनटीए की क्या राय है, क्या मंशा है, वो तो चीज़ है, वो हम देखेंगे। तो अगर एनटीए के हिसाब से बात की जाए तो दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट होगा, और लेट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी आपके ARO के जो एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए उसके बाद आपके APS का एग्ज़ाम था, फिर उसके बाद RO और ARO जो हिंदी करें उर्दू और संस्कृत भी ARO का एग्ज़ाम था यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसको कंडक्ट कराने थी। तो मिनिमम इतना तो होता ही है कि किसी भी एग्ज़ाम के कम से कम 10 से 12 दिन बाद ही आंसर की रिलीज़ होती है, कम से कम इतना टाइम तो चाहिए ही होता है। तो आपको कम से कम 10 और 12 दिन का वेट करना होगा। मुझे लगता है कि अभी तो ARO के एग्ज़ाम के बाद इतना दिन लगभग हो चुके हैं। हालांकि 2-4 दिन बाद मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर 2-4 दिन बाद मुझे लगता है कि 2-4 दिन बाद आपकी जो आंसर की हो वो बिल्कुल रिलीज़ कर दी जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपको और भी डाउट है ARO से रिलेटेड या APS से रिलेटेड या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट और कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लीव कर सकते हैं अपना हम आपको रिप्लाई उसका कर देंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।